दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह आरसीसी ड्राइंग पार्ट 13। दोस्तों, इसके पहले आपको आरसीसी ड्राइंग के 12 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम और टेपर्ड बीम सेक्शन के बारे में। दोस्तों, कैंटिलीवर बीम को ही हम टेपर्ड बीम कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है। पहला है क्लियर स्पान, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 3 मीटर। दूसरा दिया गया वॉल थिकनेस इज इक्वल टू 400 mm। तीसरा दिया गया है बियरिंग ऑफ बीम इज इक्वल टू 300 mm। दोस्तों, 300 mm जो हमारी बीम है वो सपोर्ट पर चढ़ी हुई है, वही हमारी बियरिंग होती है। चौथा दिया गया है क्रॉस सेक्शन एट फिक्स एंड इज इक्वल टू 300 mm इंटू 500 mm बी इंटू डी। दोस्तों, बी जो हमारी विड्थ है यानी चौड़ाई है 300 mm दी गई है, और कैपिटल डी जो हमारी टोटल डेप्थ है जो कि 500 mm दी गई है। पांचवा है क्रॉस सेक्शन एट फ्री एंड इज इक्वल टू 300 mm इंटू 180 mm बी इंटू डी। जो हमारी विड्थ है यानी चौड़ाई है वो 300 mm है, और जो टोटल डेप्थ है वो 180 mm है। यानी कि टेपर्ड बीम होने के कारण हमारी जो फ्री एंड पर जो डेप्थ है वो 180 mm यानी कि 500 mm से कम है। बात करें मेन रेनफोर्समेंट की, छठवां दिया गया मेन रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू 5 नंबर्स बार 20 mm डाया की है, और कहा जा रहा है 3 बार्स कर्टेल्ड एट 1.5 फ्रॉम सपोर्ट। यानी कि जो हमारी 3 बार है वो सपोर्ट से 1.5 मीटर की दूरी पर काट दी जा रही हैं। सातवां दिया गया है एंकर बार इज इक्वल टू 2 नंबर्स 10 mm डाया की, यानी एंकर बार 2 हैं और 10 mm डाया की है। आठवां दिया गया है स्ट्रिप्स जो प्रोवाइड किए गए 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं और 6 mm डाया के 300 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन में गिवन डाटा है, और इसकी हेल्प से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन जो कई तरीके से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केल ले लेते हैं। ओके, 120 का स्केल हम ले लेते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम कैंटिलीवर बीम के बारे में जान लेते हैं। तो कैंटिलीवर बीम वो बीम होती है जो एक सिरे पर फिक्स होती है और दूसरे सिरे पर फ्री होती है, वो हमारी होती है कैंटिलीवर बीम। जैसे मान लीजिए ये हमारी सपोर्ट है यानी दीवार है, और ये हमारी बीम है। जब यहाँ पे ये हमारी बीम कुछ इस तरह से सपोर्ट रहेगी, यहाँ पे हमारी फिक्स रहेगी, और इस सिरे पे इस वाले सिरे पर फ्री रहेगी, तो जो हमारा टेंशन एरिया होगा यानी टेंशन जोन होगा वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, यानी टेंशन जोन होता है जो ऊपर की तरफ होता है, और जो कंप्रेशन जोन होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो इसीलिए जो हमारी मेन बार प्रोवाइड की जाती है वो ऊपर की तरफ प्रोवाइड की जाती है, और जो एंकर बार होती है वो कंप्रेशन जोन में। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वॉल खींच लेते हैं। ठीक है, आप माप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो विड्थ दी गई है यानी जो हमारी दीवार की चौड़ाई दी गई है वो 400 mm है। तो 400 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ खींच लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो टोटल डेप्थ दी गई है वो 500 mm दी गई है। किसकी? बीम की। यानी कि हमारे फिक्स सिरे पर जो हमारी टोटल डेप्थ है वो 500 mm दी गई है बीम की। तो 500 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से हम चल लेंगे, यहाँ से हम छोड़ देंगे 2.5। फिर इसके बाद हम अपना सपोर्ट बना लेंगे यानी वॉल की थिकनेस बना लेंगे यहाँ पे, और इसको हम कंटिन्यूस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे आप कंटिन्यूस कर देंगे, और ठीक नीचे भी कर देंगे कंटिन्यूस। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम कंटिन्यूस कर दिए। दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा दिया गया है जो हमारा क्लियर स्पान है वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए चेंज करते हैं, 3 × 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया स्केल पे।
तो यहाँ पे हम स्केल से खींच लेते हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी बियरिंग दी गई है 300 mm दी गई है। इसका मतलब हमारा जो बीम है वो 300 mm अंदर तक धंसा हुआ है। तो 300 mm को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर और अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो डेप्थ दी गई है उसको हम खींच लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने खींच लिया और यहाँ पे इसको इस तरह से मिला लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब कहा जा रहा है कि हमारे जो फ्री एंड पे हमारा जो डेप्थ है वो 180 mm है। तो 180 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 mm खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 9 mm यहाँ पे खींच लिए। दोस्तों अब यहाँ पे जो हमारी ये बीम है वो टेपर्ड है, तो यहाँ से हम तिरछा इसको मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम फ्री हैंड स्केल से मिला लेंगे। दोस्तों आप एग्ज़ाम्स में फ्री हैंड स्केल भी लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको एमडी खोलनी और बंद करनी होगी तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बीम बना ली, तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट का। तो कहा जा रहा है कि जो मेन बार प्रोवाइड की गई वो 5 बार है और 20 mm डाया की हैं। और ये मेन बार जो ऊपर वाले जोन में प्रोवाइड की जाती है, यानी हमारा ये ऊपर वाला जोन जो होता है वो टेंशन जोन होता है और नीचे वाला कंप्रेशन जोन होता है। दोस्तों जब यहाँ पे बल आता है यानी कि फोर्स आता है तो ये हमारी ऊपर से टूटती है। जो कैंटिलीवर बीम होती है वो ऊपर से टूटती है और जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है वो नीचे से टूटती है। यानी कि जब यहाँ पे हम बल लगाएंगे, अगर ये सिंपली सपोर्टेड है यानी दोनों तरफ से सपोर्ट है तो ये नीचे से टूटती है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो ये ऊपर से टूटती है। दोस्तों जहाँ से वो टूटती है, यानी कोई भी बीम हो जहाँ से वो टूटती है वहीं पे हम अपना मेन रेनफोर्समेंट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैंटिलीवर बीम है तो ये ऊपर से टूटेगी, तो इसीलिए हम मेन रेनफोर्समेंट ऊपर करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन रेनफोर्समेंट कितना किया गया, 5 बार्स हैं और 20 mm डाया की हैं। तो यहाँ आइए यहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कवर नहीं दिया गया है, तो कवर आपको क्या करना है, मान लेना है। तो कवर हम क्लियर कवर ले लेते हैं 25 mm का। तो 25 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 mm का एक डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खींच लिया। दोस्तों यहाँ पे हम एक एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ देते हैं, एक्सपेंशन गैप छोड़ देते हैं, जो कि 2 mm आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ दिया और यहाँ पे जो हमारा है इसको हमने बार को बेंड कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे एंड सिरे पर आप 40 mm का कवर ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, इसको इस तरह से लाएं और यहाँ पे सरिया को इस तरह से बेंड कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये हमारी यहाँ पे हमारी मेन बार हो गई, इसको हम यहाँ से बेंड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने एंकर बार प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों एंकर बार दी गई है 2 बार्स है, 10 mm डाया की है। दोस्तों जब हम एलिवेशन देखेंगे तो सभी बार्स एक सीध में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से जब देखेंगे तो हमारी एक बार यहाँ पे है तो एक बार यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे आएंगी। तो जब हम सामने से देखेंगे तो हमें केवल एक ही बार दिखाई देगी, जो कि ये है। अब बात करते हैं एंकर बार की। दोस्तों एंकर बार 2 बार हैं, तो यहाँ पे भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम खींच लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेंड वायर से, यानी जो हमारे बाइंडिंग वायर होते हैं उसको हम आप निकिल वायर भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम बांध देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बांध देते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे हम अपने फ्री हैंड स्केल का यूज करते हैं और यहाँ पे इस तरह से खींच लेते हैं। आप अपने एमडी को खोल के कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कवर ज़्यादा हो गया, आप क्या करेंगे, अपनी एमडी से अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन बार और एंकर बार दोनों प्रोवाइड कर दी। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रिप्स की। दोस्तों स्ट्रिप्स जो है 2 लेग्स स्ट्रिप्स है, नॉमिनल स्ट्रिप्स हैं, जो कि 6 mm डाया के और 300 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं।
तो सबसे पहले हम बीम का मिड पॉइंट ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा 16.6 सेंटीमीटर है। तो 16.6 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट हमारा 8.3 आ जाएगा। तो 8.3 यहाँ पे लगभग यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम अपना एक स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर देते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा स्ट्रिप्स प्रोवाइड करने का दूसरा मेथड है और इसमें दिया गया है हमारा जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 300 mm है। तो 300 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर आ गया। तो 1.5 सेंटीमीटर पे हम अपना स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपना स्ट्रिप प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे बीम का मिड पॉइंट लेना है, यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाना है और इसके बाद 300 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.5 आ जाएगा और 1.5 राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में पॉइंट करते हुए चले जाएंगे और अपना स्ट्रिप्स लगा लेंगे इस तरह से। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों अब करते हैं अपनी ईंट की हैचिंग। तो दोस्तों ईंट की हैचिंग जो होती है हमारी 45 डिग्री पर होती है। तो 45 डिग्री पर अपने इस एमडी को चेंज कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम हैचिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईंट की हैचिंग कर ली। दोस्तों और कहा जा रहा है कि सपोर्ट से 1.5 मीटर की दूरी पर हमारी 3 बार, इन 3 मेन बार जो है कट कर दी जा रही है, कर्टेल्ड है। ठीक है, तो 1.5 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो 7.5 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7.5, ठीक है, यहाँ पे हम हमारी जो 2 बार है वो कट कर दी जा रही। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे इस तरह से हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे इसको इस बार को बढ़ा लेंगे, यहाँ पे हमारी जो बार है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा ये जो एल सेक्शन है, या इसको हम कह सकते हैं सेक्शनल एलिवेशन या फिर एल सेक्शन, ठीक है, तो बन के ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसका नामकरण हम बाद में करेंगे। चलिए दोस्तों इसका पहले सेक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं, यानी सपोर्ट के पास में एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सेक्शन। ठीक है, और काट के हम इस साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे हम एरो हेड लगा देते हैं। ठीक है, और एक हम फ्री एंड पे सेक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इसका नाम दे देते हैं सी डी सेक्शन। ठीक है, और काट के हम इसी साइड में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ है वही दिखाई जाएगी, यानी सेक्शन जो है हमारा वही बनेगा। बस यहाँ पे हमको ये दिखाना होगा कि ये हमारी जो बीम है वो टेपर्ड बीम है। तो चलिए दोस्तों इसका सेक्शन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉस सेक्शन है 300 mm इंटू 500 mm का हम क्या करते हैं एक ब्लॉक बना लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका हम ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे। तो 300 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो हमारी ये विड्थ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 300 mm। दोस्तों इसके लिए हम जो स्केल लेते हैं, स्केल अलग से ले लेते हैं स्केल, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसके लिए हम स्केल अलग से ले लेते हैं, 110 का स्केल ले लेते हैं। ठीक है, तो 300 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और यहाँ पे हम डेप्थ को यानी कि 50 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्केल पे। तो यहाँ पे खींच लेंगे और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम कवर ले लेंगे। दोस्तों सबसे पहले दूसरा ब्लॉक बना लेते हैं, हमारा ए बी ब्लॉक है और सी डी ब्लॉक बना लेते हैं इसका। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये हमने बना लिया। दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हमारी जो स्केल है वो घट के 10 हो गई, यानी 20 से घट के 10 हो गई है। तो इसका मतलब जो हमारा मेज़रमेंट होगा इसके मेज़रमेंट का 2 गुना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा कवर था वो 25 mm का था, यानी 25 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 mm 3 mm के अप्रॉक्स टू आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम ऊपर जो हमारा कवर होगा बिल्कुल सेम होगा, तो 3 mm का हम कवर लेंगे। यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा टेपर्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेपर्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम टेपर कर देते हैं और यहाँ पे हम खींच लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेपर्ड है, तो टेपर्ड का साइन यही होता है कि हमको इसको स्ट्रिप्स टाइप बना लेते हैं, स्ट्रिप यानी कि पट्टी टाइप बना लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। चूँकि सेक्शन हम सपोर्ट के पास में कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी जो टेंशन जोन में, यानी कि हमारा टेंशन जोन है और ये हमारा कंप्रेशन जोन है, ऊपर वाला टेंशन जोन है और नीचे वाला कंप्रेशन जोन है। और सिंपली सपोर्टेड में इसका जस्ट उल्टा होता है, ऊपर वाला हमारा कंप्रेशन जोन होता है और नीचे वाला टेंशन जोन होता है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से कर लिया दोस्तों। हमारी जो टेंशन जोन में यहाँ पे टेंशन जोन में 5 बार प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे हम 5 बार बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे 5 बार हो गई और 2 एंकर बार नीचे है, तो यहाँ पे 2 एंकर बार प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम बार्स का हुक लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया AB सेक्शन। अब बात करते हैं हम CD सेक्शन की। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम पहले इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं कि हमारा कितना कट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेपर्ड कितना है, हम इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो 1.5 है, तो 1.5 का दुगना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ तक, लगभग यहाँ तक हमारा टेपर्ड है, तो यहाँ तक टेपर है और यहीं पे हम क्या बनाएंगे, अपना स्ट्रिप्स बनाएंगे, ठीक है। यहीं पे हमारा स्ट्रिप्स है और यहाँ पे 3 mm का हमने कवर ले लिया और ये हमारा स्ट्रिप्स है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारी मेन बार है वो 2 ही बार पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 1.5 मीटर पर 3 बार कट कर दी जाएगी। 5 बार में से 3 बार कट कर दी जा रही हैं, तो 2 बार बचेंगी। तो यहाँ पे हम 2 बार प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हुक लगा लेंगे और 2 एंकर बार हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम प्लान बनाएंगे, सेक्शनल प्लान बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हुक लगा लिए और यहाँ पे हम टेपर्ड का साइन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टेपर्ड का साइन हो गया। दोस्तों यहाँ पे भी हमने टेपर बनाया है जो कि यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। दोस्तों ये हमारा AB सेक्शन हो गया और ये हमारा CD सेक्शन हो गया। दोस्तों अब हम इसका सेक्शनल प्लान बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सेक्शनल प्लान बना लेते हैं। तो सबसे पहले यही हम काम करेंगे, दीवार बना रहे हैं, प्रोजेक्शन इसका ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका हमने वॉल ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी थिकनेस है, इसको हम प्रोजेक्शन ले लेंगे तो यहीं पे आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मिला लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको नहीं तो यहाँ पे कर दीजिए। हमारी जो थिकनेस है कितनी है, स्केल पे चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी वॉल बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। दोस्तों जो हमारी विड्थ है वही दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसको हम कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। और इसको लाके यहाँ पे मिला लेंगे और इसको भी हम कंटिन्यूअस कर देते हैं इस तरह से। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप समझ जाइएगा, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो अच्छा लगने लगेगा और इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिया गया प्रोजेक्शन हम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाप लेंगे या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ले सकते हैं, नाप सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आप फ्री हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले तो अपना कंक्रीट ब्लॉक बना लिया, जो प्लान से हमारा दिखाई देगा
इतने का हमारा फ्रेम दिखाई देगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि हमारी सपोर्ट में यानी कि यहाँ से कितना 300 mm अंदर है, तो यहाँ पे हमारा 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और कहा जा रहा है यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन गैप छोड़ा गया है, प्रसार जोड़ छोड़ा गया है 2 mm, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारी जो बार यहाँ से प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ऊपर यानी कि कंप्रेशन जोन में टेंशन जोन में हमारी 5 बार प्रोवाइड की गई है, तो 5 बार तो यहाँ पे कवर ले लेंगे, क्लियर कवर 25 mm यानी स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 mm आ जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से यानी ये हमारी मेन बार हो गई। और जस्ट इसके नीचे हमारी एंकर बार भी है दोस्तों, 2 एंकर बार है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ओके। और इसके बाद हमारी कोई एंकर बार नहीं है और जो दिखाई देगी वो हमारी मेन बार रहेगी। और एक यहाँ पे हम खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक ये एंकर बार हो गई, मेन बार प्लस एंकर बार, इसी के नीचे मेन बार भी है और नीचे एंकर बार है और ये मेन बार है, तो 2 हमारी मेन बार और एंकर बार दोनों होगी। अब बात है जो हमारी 3 बची, तो 3 को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं और एक यहाँ पे कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि 3 बार जो यहाँ पे कट कर दी जा रही है, तो यहीं तक हमारी 3 बार आएंगी, तो इसको हम कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम एक यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे कर लेते हैं और एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारी 3 बार आ गई। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.5 मीटर पर हमारी 3 बार कट कर दी गई हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप्स की। तो यहाँ पे स्टेप्स जो हमारे, इसको हम बांधे रखते हैं स्टेप्स, तो यहाँ पे हम बना देंगे स्टेप्स अपना और इसको भी बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप्स है और यहाँ पे बांधे। अब दोस्तों यहाँ पे जो कट हो जा रही हैं तो उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारी इसको एंकर बार प्लस मेन बार को बांधे रहते हैं ये स्ट्रिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा हो गया। दोस्तों यहाँ पे इसको आप मोड़ सकते हैं, इसमें नहीं मोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको डिस्टेंस थोड़ा से ऊपर नीचे हो गया, आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करके और 1 2 3 4 यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी और वहाँ पे पॉइंट करके आप मेन बार खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लान बना लिया, सेक्शनल प्लान। दोस्तों अब इसकी हैचिंग करते हैं, यानी ईंट की जो हैचिंग करते हैं तो 45 डिग्री पर करते हैं। तो 45 डिग्री पर यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी ईंट की भी हैचिंग कर ली। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो एल सेक्शन है या फिर आप कह सकते हैं सेक्शनल एलिवेशन है और सेक्शनल प्लान है और ए बी सेक्शन सी डी सेक्शन बनकर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नामकरण करते हैं इसका। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना नामकरण कर लिया है। आइए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो वॉल थिकनेस है वो 400 mm है और बीम की टोटल डेप्थ जो है वो 500 mm है।
और दोस्तों यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट किया गया 5 नंबर बार 20 mm डाया की है। दोस्तों ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, तो ये जो हमारा टेंशन जोन होगा वो ऊपर की तरफ होगा और जो कंप्रेशन जोन होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये हमारी कैंटिलीवर बीम ऊपर से टूटना शुरू होती है, तो इसी वजह से हम मेन रेनफोर्समेंट ऊपर की तरफ करते हैं। और दोस्तों कहा जा रहा है कि सपोर्ट से 1.5 मीटर यानी सपोर्ट से 1.5 मीटर पर हमारे 3 बार जो है 3 बार्स कर्टेल्ड एट 1.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट से 1.5 मीटर की दूरी पर हमारी 3 बार जो है कट कर दी गई हैं। और जो एंकर बार प्रोवाइड की गई है वो 2 नंबर्स है और 10 mm डाया की है। दोस्तों यहाँ पे स्टिप्स जो हमारे नॉमिनल यानी 2 लेग्स नॉमिनल स्टिप्स हैं जो कि 6 mm डाया के 300 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। और स्केल पे बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं सेक्शनल एलिवेशन आर एल सेक्शन। दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी तरह से पूछ सकता है, घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, तो आपको अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं ए बी सेक्शन और सी डी सेक्शन की। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ए बी सेक्शन है कुछ यहाँ पे टेपर्ड है, यानी कि यहाँ पे ना काट कर यहाँ पे हमने काटा है तो कुछ टेपर है, इसको हम नगड़ भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ टेपर हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने टेपर का साइन दिखाया और उसके ऊपर जो हमारी छल्ले लगे हुए हैं, स्टिप्स लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जब काट रहे हैं तो हमारी जो 5 बार टेंशन जोन में 5 बार और कंप्रेशन जोन में 2 एंकर बार दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमारी 5 बार और यहाँ पे 2 बार दिखाई गई हैं, ठीक है। जो मेन बार है वो 5 नंबर है 20 mm डाया किया और एंकर बार 2 नंबर्स है और 10 mm डाया किया है। दोस्तों बात करें सी डी सेक्शन की। सी डी सेक्शन हमारे फ्री एंड पर किया गया है, तो यहाँ पे हमारी जो डेप्थ है वो 180 mm से कम है, सॉरी ज़्यादा है, मतलब फ्री एंड पे हमारी डेप्थ जो है कम होती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ जो है मेज़र कर लेते हैं। चूँकि हमने स्केल 10 का ले रखा है तो इसका जस्ट यहाँ से यहाँ तक का दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दुगना ले लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने एक पट्टी बना ली जिसको हम कहते हैं टेपर्ड साइन, यानी टेपर्ड के साइन को हमको दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट तक आते आते हमारी 3 बार तो यहाँ पे कट कर दी गई हैं और जो मेन बार ये ऊपर बचेंगी और जस्ट इसके ही नीचे हमारी एंकर बार होंगी। यहाँ पे आपको प्लान में दिखाया गया होगा, सेक्शनल प्लान में 2 मेन बार है और जस्ट इसके नीचे हमारी 2 एंकर बार है। तो यहाँ पे 2 एंकर बार दिखाई गई हैं सेक्शन में। तो यहाँ पे हमने ए बी सेक्शन और सी डी सेक्शन पढ़ लिया। अब बात करते हैं सेक्शनल प्लान की। दोस्तों सेक्शनल प्लान में हमारी वही बार दिखाई देगी जो कि मेन बार है। दोस्तों यहाँ पे हमारी 5 मेन बार दिखाई गई हैं और इस मेन बार के नीचे ही हमारी एंकर बार है जो कि इसमें दिखाया जा रहा था। और बाकी चीज़ें वही हैं। हमारी जो वॉल की थिकनेस है वो 400 mm है और यहाँ पे आप बात कर लें तो ये हमारी जो है बीम की डेप्थ है, ठीक है। ये हमारी बीम की डेप्थ है, कितनी है, सॉरी बीम की चौड़ाई है 300 mm है, सॉरी ये हमारी चौड़ाई है 300 mm, ठीक है। डेप्थ ये चूँकि हम ये प्लान से देख रहे हैं तो इसी वजह से हमारी बेड्थ यानी कि चौड़ाई दिखाई देगी। तो यहाँ तक हमारा कहीं ना कहीं कैंटिलीवर बीम या फिर आप कह सकते हैं टेपर्ड बीम बनकर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों कमेंट ज़रूर किया कीजिए क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।